दो बुनियादी सवाल है आपसे। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में समझ में आता है कि वहां पे सत्तारूढ़ दल वही था जिसकी केंद्र में सत्ता है, पर पश्चिम बंगाल में तो आप सत्ता में है, राज्य कर्मचारियों के संदर्भ में आपका नियंत्रण है। कोई दबाव, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र अगर है तो उसे देखने के लिए आप हैं। एसआईआर के संदर्भ में लगातार विपक्ष दावा कर रहे हैं कि अब हम लोग बड़े सचेत हैं। माना ही जाता है कि आपकी तो ग्राउंड पे भी पहुंच बहुत अच्छी है, कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है आपकी बिहार में। तो आपका तो हर गांव में कार्यकर्ता है, हर मंडल स्तर पर आपकी मौजूदगी है। बीएलओ के साथ में राजनीतिक दल को साथ में जोड़ने की स्वतंत्रता है। तो आप क्यों नहीं चाहते ही ये जानना कि जो देश के नागरिक हैं वही चुनाव में मतदान करें, जो जिंदा नहीं रहे उनके नाम पर कोई और वोट न डाल जाए। एक साफ सुथरी प्रक्रिया कराने में सहयोग करने के स्थान पर आप जो मतदाता सूची है उसी पे चुनाव हो जाए, इसके लिए इतने प्रयत्नशील क्यों हैं? देखिए, ऐसा है कि जो ग्राउंड में होगा और जो चुनाव आयोग के पास जो रिपोर्ट जाएगी वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये भी आप देख लीजिएगा। ग्राउंड में जो हो रहा है वो सच्चाई हो रही है, उसके बाद जो जो अब मतदाता सूची निकलेगी वो कुछ और ही निकलेगी। तो वो उसी तरीके से, इसी वजह से विरोध है। क्योंकि चुनाव आयोग को किसी भी तरीके से इस समय जवाबदेही नहीं रखा गया है। और इसकी तैयारी 2023 में की थी, जब 146 सांसदों बाहर करके एक पार्लियामेंट्री बिल पास करा लिया गया था कि चुनाव आयोग पे कोई केस नहीं हो सकता, कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई जवाबदेही नहीं है। तो चुनाव आयोग उसके बाद वो यहाँ तो सड़क लेवल पे है तो ये कर रही है, लेकिन लिस्ट बन चुकी है, ऑलरेडी लिस्ट तैयार है। वो लिस्ट जो है वो फरवरी में लागू हो जाएगी और उसमें है तमाम लोगों के वोट तो काटे गए हैं, वो काट दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। सिंपल वे से हर तरीके से साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताना है, उसको जिताने की एक कोशिश है और कहीं कुछ नहीं, किसी भी तरीके से। संजय चक्रवर्ती जी तो बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं। उनका कहना है एसआईआर नाम की कोई चीज नहीं है, सूची तो पहले ही बन चुकी है, ये तो आई वॉश है। जो सूची पहले बन चुकी है वो जनवरी में जारी कर दी जाएगी।